जिस सरकार में भाजपा शामिल नहीं हो वो सरकार जंगल राज कहलाती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन पे 302 से लेकर तमाम तरह के एफआईआर दर्ज थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ही अध्यादेश ला करके वो अपने पर से एफआईआर वापस लेते हैं। तो सुशील कुमार मोदी जी को ये बताना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री क्या तड़ीपार थे कि नहीं थे। इस देश का गृह मंत्री क्या लड़की का वीडियो बनाने के अभियुक्त थे कि नहीं थे। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी पटना के डाकबंगले चौराहे पे प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एक एडीएम साहब आते हैं और तिरंगा का अपमान करते हुए उसे 3-4 डंडा ज़बरदस्त लगाते हैं। बच्चे के कान से खून निकलने लगता है। उसके बाद में जो मौजूदा विपक्ष में जो पार्टियां है वह कह रही है कि ये पुलिस की गुंडागर्दी है। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मखदुमपुर के विधायक सतीश दास सह प्रवक्ता इनसे बात करेंगे कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस आज राजद और महागठबंधन के सरकार में गुंडागर्दी पे उतर गई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो कल की जो घटना है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रेस को संबोधित किया, उस घटना की निंदा की और तुरंत जिला पदाधिकारी पटना से बात करके जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ में जांच टीम बनाई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रदर्शन छात्रों का अधिकार है, लेकिन अभी तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार बने हुए अभी 1 सप्ताह हुए हैं। आप लोगों ने देखा है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद 16 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अभी बहुमत हम 24 तारीख को 25 तारीख डेट मिला, बहुमत साबित करना है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 3 अब आने वाला है, बिहार के लोगों को शोषण होने वाला है, खास करके मुस्लिम लोगों का शोषण होगा, दलित लोगों का शोषण होगा, क्योंकि ये जो पार्टी है इसकी जो बैकग्राउंड है ये ऐसा ही रहा है। देखिए, जंगल जब गरीब गुरबे की मदद से, खास करके दलित पिछड़े अकलियतों की मदद से, जिसमें भाजपा आरएसएस का कोई हाथ ना, अगर वैसी सरकार देश में राज्य में बनती है तो उसको ये तमाम लोग जंगल राज कहते हैं। लेकिन वही जिस सरकार में आप देखिए, बिहार में पिछले 17 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और भाजपा साथ में थी। अभी जो सरकार बनी, नीतीश कुमार जी भी उनके साथ थे। 2020 के चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा साथ में थी और रोजाना घटनाएं घटती थी, लेकिन तब तक जंगल राज नहीं था। नीतीश कुमार जी जब देश पे खतरा महसूस किए, संविधान पे खतरा महसूस किए और महागठबंधन के पार्ट बने, और अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के बाकी अलायंस उनके साथ में है, 165 विधायकों का समर्थन है। तो जैसे ही नीतीश कुमार जी इस तरफ आए हैं, जंगल राज पार्ट 2 पार्ट 3 चालू हो गया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सबसे जो अहम सवाल है कि जिस सरकार में आरएसएस नागपुर से रिमोट कंट्रोल किया जाता हो, जिस सरकार में भाजपा शामिल नहीं हो वो सरकार जंगल राज कहलाती है। तो ये तमाम देश के लोग जान गए हैं, समझ गए हैं। जंगल राज के बारे में तो हम कह रहे हैं कि यूपी में चले जाइए, हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ, यूपी में चले जाइए। एक सोफ़ा खरीदने जाता है एसडीएम और सोफ़ा वाले बाद में पैसा उनसे मांगता है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। ये पूरी दुनिया ने देखा। आप देखें कि शायद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन पे 302 से लेकर तमाम तरह के एफआईआर दर्ज थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ही अध्यादेश ला करके वो अपने पर से एफआईआर वापस लेते हैं। तो जंगल राज असल में वो आप लोगों में भी तो अपराधी लोग है जी। ये हमारे में अपराधी कौन है? मेरे यहाँ अपराधी मतलब कि कार्तिकेय मास्टर जिस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे उस दिन उनके ऊपर में मतलब कि वारंट था, और उस दिन वारंट था, ठीक है, कोर्ट ने स्टे किया ना, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। हम लोग तो न्यायालय पे विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जैसा हम लोग एफआईआर ही खत्म करवा दो, क्योंकि हम पर एफआईआर है, मुख्यमंत्री बन गए हैं, हमारी सरकार है, तो मंत्रिमंडल को बैठा करके अध्यादेश ले आओ और सरकार वापस सारा एफआईआर वापस करा लो। इस तरीके का इकलौता उदाहरण यूपी है। सुशील मोदी वीडियो बना करके कह रहे हैं कि जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं चंद्रशेखर यादव, वो 10 कारतूस लेकर के एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी मंत्री बने हैं ये सब कोई मतलब कि अपराधी छवि के हैं। ये कैसे बिहार की विकास करेंगे? सुशील कुमार मोदी जी को ये बताना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री क्या तड़ीपार थे कि नहीं थे।
इस देश का गृह मंत्री क्या लड़की का वीडियो बनाने के अभियुक्त थे कि नहीं थे, ये बताना चाहिए। इस देश का इस देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनका बेटा आशीष मिश्रा ने लोग को रौंदने का काम किया थार गाड़ी से, उसको बेइज्जत बरी कर दिया जाता, बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के अभी साल से जेल में है। तो असल बात ये इन सवालों पर आना चाहिए। और ये अच्छा बात है कि जब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो रोजगार युवा लोग मांग रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषणा किए थे कि हम 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। लेकिन ये प्रक्रिया है, सारे जगह से रिक्तियाँ मंगाई जा रही हैं। रिक्तियाँ इकट्ठा होने के बाद विभाग वाई अलग तरीके से वैकेंसी निकाली जाएगी। कल जो शिक्षकों का सवाल था, अभ्यर्थियों का सवाल है कि 7वां चरण का शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं, तो प्रक्रिया है, होगा। कहाँ हमारे नेता कह रहे हैं कि नहीं होगा। जितनी रिक्तियाँ हैं बिहार में उसको भरी जाएगी। और नेशनल एवरेज जो नेशनल एवरेज जो हमारे यहाँ है कि इतना आबादी पे इतना होनी चाहिए, इतना डॉक्टर्स होने चाहिए, इतना नर्सेस होने चाहिए, इतना उनके स्टाफ्स होने चाहिए, इतना शिक्षक होने चाहिए, नेशनल एवरेज को भी हम लोग टच करेंगे। चलिए, तो ये थे सतीश दास, राजद के प्रवक्ता भी है और मखदूमपुर से विधायक भी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो वादा हम लोगों ने किया है, जिस वादा के तहत हम लोग आए हैं सत्ता में इस वक्त महागठबंधन के साथ में, तो पूरा का पूरा करने वाले हैं। बाकी कौन क्या कह रहा है ये लेना देना नहीं है। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, बातचीत कैसे लगी, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कैमरा के पीछे अमान है और मेरा नाम केशव है। बहुत बहुत धन्यवाद।